कर्म एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को आकर्षित, संतुलित और सफल बनाने में मदद करती है। यह हमें न सिर्फ अपने लक्ष्यों तक पहुंचाती है, बल्कि हमें एक ऊंचाई तक पहुंचाती है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जब हम कर्म को भावनात्मक और सकारात्मक तरीके से करते हैं, तो हमें अनाश्वर्य फल मिलता है। कर्म का महत्व उसी माया जाल में छिपा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यहां तक कि विश्वास भी होता है कि अच्छे कर्म ही सफलता का मार्गदर्शक होते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह महाभारत के ग्रंथों में भी व्यक्त किया गया है। कर्म की शक्ति को समझने के लिए हमें दृढ़ता और समर्पण की आवश्यकता होती है। कर्म का अर्थ है हर समय उस दिशा में प्रयत्न करना जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करे। बिना किसी अपेक्षा और फलापेक्षा के कर्म करना वास्तव में एक उच्च स्तर की साधना है। यह कहना भी सत्य है कि कर्म करो बिना मांगे सब मिलेगा, लेकिन यहां पर एक सीमा होती है। कर्म करने की प्रेरणा और मांगने की आवश्यकता में अंतर। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमारी अनुमान से अधिक हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें सिर्फ उस फल के लिए कर्म करना चाहिए। अपनी कोशिशों में लगे रहना और समय समय पर संशोधन करना भी जरूरी होता है। हमें अपने कर्मों के प्रति सच्ची निष्ठा और दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, परंतु हमें यह भी समझना होगा कि कर्मों के फल की आकांक्षा करना मानसिक तनाव और असंतोष का कारण भी बन सकता है। वास्तव में कर्म करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उस कार्य में समर्थ हों जिस पर हम कर्म कर रहे हैं। एक अच्छे कर्म के लिए अच्छी योजना, तत्परता और सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कर्म का अर्थ होता है निरंतर प्रयास करना, सफलता की राह में न केवल फल की आशा करना, बल्कि अपने को पूरी तरह से समर्पित करना। कर्म का फल स्वयं ही सफलता और संतोष के रूप में हमारे पास आता है। इसी तरह के सोच के साथ यह कहना सही होगा कि जब हम निस्वार्थता और निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं, तो हमें जीवन में अनगिनत अवसर मिलते हैं और हमारे कर्मों का फल भी हमें अनाश्वर्य रूप से प्राप्त होता है। इस नजरिए से देखा जाए, कर्म करो बिना मांगे सब मिलेगा। यह एक मानसिक रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण होता है जो हमें न केवल स्वयं की समृद्धि बल्कि दूसरों की भी मदद करता है। कर्म का महत्व इसलिए है क्योंकि वह हमारे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाता है जो हमारे सपनों और उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करती है। यह एक मार्गदर्शक होता है जो हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। कर्म का अर्थ होता है सतत प्रयत्न, समर्पण और आत्मसमर्पण। जब हम कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, फिर चाहे वो स्वयं के लिए हो या फिर समाज के लिए। इसलिए कर्म करो बिना मांगे सब मिलेगा इस तरह से समझना चाहिए कि हमें सच्चाई, समर्थन और निष्ठा के साथ अपने कर्मों में जुटना चाहिए, क्योंकि जब हम सही मायने में कर्म करते हैं तो फल स्वयं ही हमारे पास आता है। चलिए अब एक कहानी से इसे समझते हैं, शिष्य और बोधि गुरु। कर्म की महत्वाकांक्षा एक छात्र था जिसका नाम आदित्य था। वह एक समझदार और उत्साही छात्र था जो हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहता था। उसका सपना था कि वह जीवन में कुछ ऐसा करे जो दूसरों की मदद करे और उन्हें सही राह दिखाए। एक दिन आदित्य को एक बड्ढे बोधि गुरु मिला। वह गुरु बहुत ही ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति थे। उनके पास जीवन के बहुत से गहरे रहस्य और ज्ञान का खजाना था। आदित्य ने गुरु की शरण में जाकर उनसे गहरी बातचीत की। उसने अपनी चाहत और उत्साह को बांटा और अपने सपनों के बारे में बताया। उसने गुरु से कहा, मुझे यहां तक पहुंचना है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं और उन्हें सही मार्ग दिखा सकूं। गुरु ने आदित्य की इच्छा को समझा और उसे एक काम दिया। वह कहा, आदित्य, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें उससे कुछ सीखने को मिलेगा। गुरु ने आदित्य को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु बहुत समय तक ध्यान और तपस्या में लगे रहते थे। उन्होंने वहां एक चारा घास को देखा और समझा कि यह घास किसी चींटी के लिए भोजन की स्रोत हो सकती है। उसने एक छोटे से छोटे बूंदों में पानी जमा करने शुरू किया, जिससे वह चारा घास जल्दी ही बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह घास बहुत बड़ी हो गई और अब वहां एक पूरी बगिया थी जिसमें अनेक प्रकार के पौधे और फूल थे। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने साधु से पूछा,
आपने इसे कैसे किया? साधु ने कहा, मैंने सिर्फ यही किया कि मैंने इस चाराघास को जीवनदाता के रूप में देखा और उसे आवश्यकतानुसार जल और पोषण दिया। गुरु ने आदित्य से कहा, देखा आदित्य, कर्म करो बिना मांगे, सब मिलेगा। जब तुम निस्वार्थता से और दिल से किसी कार्य में जुटते हो तो वह अनेक बार तुम्हें बहुत अधिक फल देता है। आदित्य ने उस दिन से समझा कि कर्म हर कोई कुछ न कुछ सीख सकता है और सही दिशा में उसे अपनाना चाहिए। गुरु की यह कहानी आदित्य के जीवन में नई दिशा और समझ लाई, जिसने उसकी सोच को बदल दिया। इसी तरह बोधि गुरु ने अपनी कहानी से अपने छात्र को नई सोच और समझ दी, जिसने उसके कर्मों की दिशा और मार्ग को समर्थन दिया। चलिए अब हम एक और कहानी से इसे ज्यादा समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक श्रमिक रहता था, जिसका नाम रामू था। वह गरीब था, लेकिन उसके दिल में एक निस्वार्थ सेवा की भावना थी। वह हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन गांव में आया एक समृद्ध व्यापारी। वह बड़ी संपत्ति और धन से भरा हुआ था। लोग उसे समृद्धि का प्रतीक मानते थे। रामू ने समृद्धि को देखकर अपने मन में एक सवाल उठाया, क्या समृद्धि सिर्फ धन में ही होती है? वह दिन भर उसी सवाल पर विचार करता रहा। अंत में उसने तय किया कि वह समृद्धि से मालामाल व्यक्ति से मिलकर उसकी सोच जानना चाहता है। रामू ने समृद्धि के पास जाकर उसे अपनी इच्छा बताई। समृद्धि ने रामू की बात सुनी और उसे एक बड़ी चुनौती दी। वह बोले, रामू, मैं तुम्हें 1 सप्ताह तक मेरे व्यापार में मेरे साथ काम करने का मौका देता हूं। तुम्हें मेरे साथ मिलकर यह देखने का मौका मिलेगा कि समृद्धि का मतलब सिर्फ धन नहीं होता। रामू ने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार किया। वह समृद्धि के साथ काम करने लगा। 1 सप्ताह बाद समृद्धि ने रामू से पूछा, तुमने क्या सीखा? रामू ने उत्साह से बताया, मैंने सीखा कि समृद्धि का मतलब सिर्फ धन नहीं होता। समृद्धि वह होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम सेवा में लगे रहते हैं। समृद्धि ने रामू की बातों को सुनते हुए कहा, तुमने सही बात कही। तुमने यह सिखा कि समृद्धि का असली मतलब है दूसरों की सहायता करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। इसके बाद समृद्धि ने रामू को अपने साथ अपने व्यापार में काम करने के लिए स्थायी रूप से बुलाया और उसे अपना सहायक बनाया। रामू के लिए यह एक महत्वपूर्ण सबक था। धन और समृद्धि का मतलब सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि सेवानिष्ठा, निस्वार्थता और दूसरों की मदद करना भी होता है। यह श्रमिक की कहानी बताती है कि सच्ची समृद्धि उस आत्मा में होती है जो दूसरों की सेवा में लगी रहती है। आखिरकार हम यह जानते हैं कि कर्म ही हमारी असली समृद्धि है। समृद्धि का अर्थ धन नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, सेवा में लगे रहने और निस्वार्थ कर्म में समाहित है। हमारे कर्म हमें वो अनंत आनंद और संतोष प्रदान करते हैं जो केवल धन से नहीं मिल सकते। इसलिए जब हम निस्वार्थता और सच्ची भावना से कर्म करते हैं तो सच्ची समृद्धि हमारे पास आती है। इसी तरह कर्म करो बिना मांगे, सब मिलेगा। यह सिख हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है और हमें अपने कर्मों की महत्ता को समझाता है। आइए हम सभी मिलकर इस मार्ग पर चलें और अपने कर्मों से समृद्धि और संतोष का साथ प्राप्त करें।